फैमिली बाय चॉइस पार्ट 3 के स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ फ्लैशबैक में ये तीनों ही मिलकर साथ में ना काफी ज्यादा खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मजे कर रहे थे। तो इसी दौरान ना यहाँ पे जॉन को तो खेल कूद के काफी ज्यादा भूख लगने लग जाती है। वो उससे कह रहे थे कि मुझे कुछ खाना है। तो यहाँ सना ना उसे चिप्स का पैकेट दे देता है। तो ये सभी मिल बांट के ना उसे खाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन ना उनमें से एक पैकेट अपने लिए बचा के रख लेती है और उससे कह रही थी कि मैं इसे ना स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खाऊंगी, क्योंकि वो स्नैक ना एक लिमिटेड एडिशन था। तो वही नेक्स्ट डे यहाँ पे वो स्कूल में ना उसके दोस्त के पास ले जाके उस स्नैक्स को उससे कह रहे थे कि ये स्नैक ना मुझे मेरे भाई ने दिया है। तो उसके दोस्त भी कह रहे थे कि अरे ये तो वही लिमिटेड एडिशन वाले स्नैक्स है ना, ये तो इतने आसानी से मिलते भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई ने शायद तुम्हारे लिए ये कहीं से भी ढूंढ निकाले होंगे। और वही उसकी ये बात ना उसकी क्लासमेट यहाँ पे सुन लेती है और उसके पास जाके ना फिर जॉन से उससे पूछ रही थी कि क्या ये तुम्हें तुम्हारे भाई ने दिए हैं। तो वो कह रही थी कि हाँ ये मुझे मेरे भाई ने दिए हैं। लेकिन वो लड़की तो यहाँ पे गुस्सा हो गई थी और वो ना जॉन को हलाते हुए उससे कह रही थी कि ये पैकेट ना मुझे वापस कर दो, ये मेरा है क्योंकि मैंने उसे दिया था और मैंने काफी मेहनत के बाद ना काफी सारी दुकानों पे जाके देखने के बाद मुझे ये मिला था और मैंने ही ये ना सना को दिया था, इसलिए मुझे ना ये वापस करो। पर यार जॉन तो उसे ना देने से मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं ये मेरा है और उससे ना दूर भाग रही थी। लेकिन वो लड़की ना उसके पीछे पीछे भाग रही थी, कह रही थी कि मुझे वापस कर दो। लेकिन यहाँ पे जॉन कहाँ वापस करने वाली थी, वो तो क्लास से बाहर भाग गई थी। फिर वही यहाँ कुछ समय बाद दिखाया जाता है, यानी कि कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे ये स्कूल में आए हुए थे और यहाँ सभी लड़कियां ना हेजुन और साना के पीछे ना काफी ज्यादा पागल थी। वो यहाँ पे सभी लड़कियां मिलके ना कभी हेजुन के लिए तो कभी साना के लिए ना लेटर दिया करती थी और वो लड़कियां ना ये लेटर ले जाके जॉन को दे देती थी और उससे कहती थी कि क्या ये प्लीज लेटर तुम साना को दे दोगी या फिर हेजुन को। और साथ ही में उससे डराते हुए उससे ये भी पूछती है कि कहीं तुम चोरी छुपे हमारे लेटर पढ़ती तो नहीं हो ना, ऐसा करने की सोचना भी मत। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे वो लड़की उससे ये भी पूछ लेती है कि कहीं तुम भी तो उसे पसंद नहीं करती ना, क्योंकि तुम तीनों का ही सरनेम अलग है और तुम तो भाई बहन भी नहीं हो। देखिए ये बात सुन के यहाँ पे जॉन तो शॉक हो गई थी और मैं और उन्हें पसंद करूंगी। फिर बाद में जब दिखाया जाता है ये ना स्कूल बस से वापस घर जा रहे थे, इसी दौरान ना जॉन ना उन दोनों को ये बातें बता देती है, कह रही थी कि किसी को भी हमारे स्कूल में इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि हम तीनों ना भाई बहन हैं, क्योंकि हमारे सरनेम ना अलग अलग है। और वो सब ना इस चीज को लेकर मुझे बुली करते रहते हैं, कहते हैं कि मैं ना तुम दोनों को पसंद करती हूँ। लेकिन यहाँ हेजुन तो उसे ना एडवाइस देने लग जाता है, कहना था कि अगर ना अगली बार वो तुम्हें ना परेशान करे तो तुम ना पागल की तरह बर्ताव करना, इससे ना वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगे और ना ही तुमसे बात करेंगे। लेकिन यही बातें सुन के यहाँ पे सना तो उससे कह रहा था कि इसकी बात ना बिल्कुल भी मत सुनना, ऐसा कुछ भी मत करना वरना लोग ना सच में तुम्हें पागल समझने लगेंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम ना सीधे ही जाके ना उसे अपनी टीचर से कंप्लेंट कर दो, प्रॉब्लम ना ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाएगी और कुछ भी उठपटांग हरकतें मत करना। लेकिन यहाँ हेजन और जॉन तो उसकी बात पे जरा भी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे दोबारा से वो दोनों लड़कियां जॉन के पास जाके ना उसे लेटर दे देती है, कह रही थी कि ये ना उन तक पहुंचा देना। लेकिन यार इस बार ना जॉन उनसे एक लेटर साइन करवाने के लिए कहती है, कह रही थी कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अगर उन दोनों ने तुम दोनों का लेटर नहीं पढ़ा ना तो उसके लिए ना तुम दोनों मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराओगी। ये ना उसकी चॉइस है कि वो उसे लेटर पढ़ना भी है या फिर नहीं। और उन दोनों को ना वो लेटर दे देती है। लेकिन वही उसकी ये बातें सुन के ना वो लड़की तो कहने लग गई थी कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर ना पहले से ही शक था, तुम तीनों तो पक्के भाई बहन हो ही नहीं सकते। और कह रही थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अगर हम उन्हें लेटर लिख रहे हैं तो क्या तुम भी उन दोनों को पसंद करती हो क्या। और ऐसे ही करके ना वो उसे बुली कर रहे थे और धक्का दे देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जॉन तो नीचे गिर गई थी। और इस बात से ना यहाँ पे जॉन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और साथ ही में उसे यहाँ हेजुन की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था कि एकदम पागलों जैसे बर्ताव करना, इससे ना वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगे। तो वो भी ना फिर यही करती है। वो ना यहाँ पे काफी अजीब सी हरकतें कर रही थी, जिसे देख के यहाँ पे वो दोनों लड़कियां तो डरने लग जाती है, कह रही थी कि तुम्हें क्या हुआ अचानक से, पागल तो नहीं हो गई। पर यार जॉन ना अचानक से एक लड़की का हाथ पकड़ लेती है और जोर से ना भाग रही थी। और यहाँ पे सभी स्कूल वाले ना उसे ऐसे भागते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ना वो यहाँ एक तालाब के पास पहुंचती है तो वो ना गलती से यहाँ उस तालाब के अंदर गिर गई थी जॉन। और वहाँ सब लोग जमा होकर ना फिर उसे देख रहे थे। लेकिन उसकी दोस्त ना यानी कि जॉन के दोस्त दाल, जो कि उसकी क्लास मॉनिटर भी है, वो सीधे ही भाग के ना हेजुन के पास चली गई थी और उसे ना सारी बात बता देती है कि जॉन ना असल में तालाब में गिर चुकी है। तो यही बात सुन के ना वो तो दौड़ते हुए वहाँ से चला गया था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सना भी ना जब अपने क्लास में उसका काम कर रहा था तो उसे भी ये बात पता चल जाती है कि जॉन ना असल में तालाब में गिर चुकी है। तो वो भी ना वहाँ से भाग के चला गया था उसके पास। और वही इधर यहाँ पे जॉन ना जब तालाब में से बाहर निकलती है तो उसके पास से ना काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी और इसी वजह से सब लोग तो जॉन से दूर दूर हट रहे थे। लेकिन यहाँ पे जॉन ना असल में नाटक करने लग जाती है। उन दोनों की लड़कियों के पास जाके वो ना हाथ जोड़ती है और उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे मत मारना, मैंने ऐसा क्या किया है, तुमने जो कहा मैंने वही तो किया, तुम्हारे लेटर मैंने अपने भाइयों को दे दिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। ऐसा दिखा रही थी कि ये दोनों ना उसे यहाँ पे परेशान कर रहे थे और इन दोनों ने ही ना उसे पानी में गिराया था। तो ये इसी बारे में ना यहाँ पे सभी लोग बात करने लग गए थे, क्या सच में ये दो लड़कियां उसे परेशान कर रही थी। लेकिन वो दो लड़कियां तो यहाँ पे उसके तुम ना झूठ कह रही हो, सब लोग को सच क्यों नहीं बताई थी, तुम ना ऐसे बिल्कुल पागलों जैसी लग रही हो। लेकिन वही उसकी ये पागल वाली बात सुन के ना जॉन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि हेजुन ने उसे ऐसा ही तो करने के लिए कहा था। लेकिन तभी वहाँ पे ना हेजुन और सना वहाँ पे आ गया था। यहाँ सना ना उसे जैकेट पहना के उन दोनों को कान पकड़ते हुए वहाँ से ले गया था। फिर वे बाद में ये जब बस से ना घर वापस जा रहे थे, लेकिन यहाँ जॉन के कपड़े से ना काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। तो ये दोनों ना
ना उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ स्मेल की वजह से बस के सारे लोग ना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। तो जैसे ही फिर ना यहाँ पे बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, लेकिन अचानक ही ना यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन इनके पास ना यहाँ पे छाता ही नहीं था। तो सना कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जल्दी से छाता लेके आया। लेकिन हेजुन उससे कह रही थी अरे अकेले कहाँ जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, जल्दी से दौड़ेंगे और घर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही ना वो यहाँ पे बारिश में दौड़ते हुए मजे करते हुए ना अपने घर चले गए थे। लेकिन बारिश ज्यादा बढ़ने की वजह से ना वो यहाँ पे दुकान के सामने आके रुक जाते हैं। वो साथ में वहीं से ना उसकी कॉलोनी की कुछ औरतें वहां से गुजरती है। उनमें से यहाँ एक औरत ना हेजन से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें कुछ पता चला, क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन वही ये बात सुन के ना हेजन तो उदास हो गया था और उनसे मना कर देता है। लेकिन यहाँ सना ना उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वही यहाँ पे दूसरी औरत कहती है कि मुझे ना तुम तीनों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारी मॉम ना तुम्हें छोड़ के चली गई। लेकिन यहाँ इन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए जोन बीच में कूद पड़ती है और वो कह रहे थे कि हम तीनों ही ना एकदम स्पेशल है, क्योंकि हम तीनों एक फैमिली है, वो भी बहुत अच्छी वाली। ये सब कह के ना वो तो वहां से चले गए थे फिर अपने घर। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे सना और हेजुन भी ना काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर शाम में जब ये सब लोग यहाँ पे डिनर कर रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ पे जोन उससे कहते हैं कि आप हमेशा ही हेजुन के पसंद का खाना क्यों बनाते हैं, जब मैं आपसे कहती हूँ कुछ बनाने के लिए तब तो आप नहीं बनाते। तो यार उसके डैड तो कह रहे थे कि ये डिश तो तुम्हें भी पसंद है ना। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे सना के फादर तो उससे कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब अब अडॉप्शन वाली बात ना जरूरी नहीं है, हमें एक दूसरे को गोद नहीं लेना होगा इसका मतलब। तो यार सना उन लोगों को बता रहे थे कि मैंने तो सिर्फ ये बात इसलिए कही थी कि सब लोग ना मुझे लव लेटर देना बंद कर दे, क्योंकि इससे ना मुझे काफी ज्यादा परेशानी होती है, मुझे ना हर वक्त उन दोनों के ही पीछे रहना पड़ता है वो लेटर लेके। तो यार जॉन के फादर तो उससे पूछ रहे थे कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। लेकिन वो ना यहाँ पे उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन अचानक ही ना खाना खाते हुए सना के फोन पे उसके ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। लेकिन वो यहाँ पे ना उसका कॉल पिक ही नहीं करता, तो इसलिए ना उसकी ग्रैंडमा उसके फादर को कॉल कर देती। इसलिए वो तो यहाँ पे उससे बात करने के लिए बाहर चले गए थे। लेकिन इस बात से ना यहाँ पे सना बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, इसलिए ना वो यहाँ पे बिना खाना खाए ही वहाँ से उठ के चला गया था। तो यार जॉन के डैड उससे कह रहे थे कि मैं ना राइस बॉल बना देता हूँ, तुम दोनों जाके ना उसे एक खिला देना। तो वही फिर बाद में ना ये दोनों उसके कमरे में चले गए थे उसे खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे वो तो खाने से मना कर रहा था, लेकिन फिर भी ना ये दोनों उसे फोर्स करने लग गए थे कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे ना तब तक हम दोनों यहाँ से नहीं जाने वाले। लेकिन तभी यहाँ पे जॉन को ना कहीं से काफी अच्छे से खुशबू आने लगती है। तो वो जब यहाँ पे जाके सूंघती है उसके बिस्तर को, तो उसे पता चल जाता है कि ये तो कोई नया शैम्पू है जो कि सना ना अकेले अकेले यूज कर रहा था। तो ये दोनों ही भाग के जाके ना उसके शैम्पू उसके ले लेते हैं, कह रहे थे कि तुम अकेले इसका यूज कर रहे थे, हमें भी ये चाहिए। तो फिर वो भी ना यहाँ पे मान ही जाते हैं, हाँ ठीक है, ये इसके बारे में ना तुम ही लोगों ने तो मुझे पिछली बार बताया था, तुमने तो कहा था कि इसकी खुशबू काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे ना इससे पढ़ाई में भी काफी ज्यादा मदद होती है, इसलिए तुम लोग चाहो तो इसे यूज कर सकते हो। साथ ही में ना वो यहाँ पे उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देता है, कह रहा था कि मुझे पढ़ना है, जाओ जाके सो जाओ। तो वो भी ना उसका शैम्पू लेके फिर वहां से चले गए थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन के फादर ना सना के फादर से कह रहे थे कि तुम्हारी एक्स मदर इन लॉ अब तुम्हें कॉल क्यों कर रहे हैं, तुम्हारी वाइफ से तुम तो अलग हो चुके हो ना, लेकिन फिर भी वो तुम्हें क्यों कॉल कर रही है, और तो उसने तो दूसरी भी शादी कर ली, इसलिए अगर दोबारा उनका कॉल आए तो तुम ना उन्हें सीधे सीधे कह देना कि तुम्हें अब दोबारा कॉल मत करे, क्योंकि अब तुम उनके दामाद नहीं हो। और साथ ही में ना वो उसका फोन लेके उसके नाम भी चेंज कर देता है, एक्स मदर इन लॉ। तो यार सना के फादर भी ना कहने लग जाते हैं कि सना ने ना कॉल नहीं उठाया, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। फिर वही नेक्स्ट डे हम यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ की सना के टीचर ने उसे डांट रहे थे, कह रहे थे कि तुमने इसी शहर के कॉलेज को क्यों चुना जबकि तुम सियोल की नेशनल यूनिवर्सिटी में जा सकते थे। लेकिन वो तो यहाँ पे बहाने बनाने लग गया था, कह रहा था कि ये ना मेरे घर से काफी ज्यादा पास है और सियोल यूनिवर्सिटी यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, मैं तो यहीं पे पढ़ूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे टीचर तो कह रहे थे कि तुम ना काफी ज्यादा होशियार हो, इसलिए तुम्हें ना इसके बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। वो ना यहाँ पे उसे दूसरा फॉर्म देते हैं, कह रहे थे कि तुम ना इस बारे में अपने पापा से जरूर डिस्कस करना, इस बारे में फैसला अकेले मत लेना। और वही यहाँ पे एक लड़की ना वो जो उसकी क्लासमेट उसकी बातें सुन लेती है और फिर ना वो यहाँ पे सना के पास जाके उससे कहती है कि मुझे ना तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर वो दोनों ना यहाँ से एक म्यूजिक रूम में चले गए थे और वही यहाँ पे जोन और पाकदाल ना उन दोनों को जाते हुए देख लेती है। यार जोन तो कह रहे थे कि चलो उसके पीछे चलते हैं, लेकिन यहाँ दाल ना उसे रोक लेती है और कह रहे थे कि नहीं, हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, वो दोनों ना असल में डेट कर रहे हैं, उन्हें ना थोड़ा पर्सनल टाइम भी चाहिए होगा। क्या तुम्हें नहीं पता, पूरे स्कूल को इस बारे में पता है कि वो दोनों ना डेट कर रहे हैं। तो ये बात सुन के ना जोन तो शॉक हो गई थी और कह रहे थे कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता, जबकि इस बारे में तो पूरे स्कूल को पता है। उसने मुझे झूठ कहा, यानी कि सना हमसे बातें छुपाता है। और इस बात को लेकर ना वो तो उससे काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 3 की एंडिंग होती है।